मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन के घटक दल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद खुलकर सामने आ चुके हैं। दोनों ही पार्टियों ने राज्य में एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतारे हैं। उम्मीदवारों को लेकर के सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच खूब बयानबाजी भी हुई। अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार इंडिया गठबंधन को लेकर के बड़ा बयान दिए हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव एक साथ मिलकर के लड़ने को लेकर के सभी पार्टियों में आपसी सहमति है, लेकिन विधानसभा चुनाव में सीटों के तालमेल पर मतभेद बने हुए हैं। इन मतभेद पर चर्चा करेंगे और समाधान का रास्ता निकालेंगे। उन्होंने ये भी बताया कि कई राज्यों में लोग बदलाव लाने की सोच रहे हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में सीटों को लेकर के कांग्रेस और सपा के बीच तकरार के बाद तेलंगाना विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों के बीच मतभेद उभरा है। पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही हैं और लेफ्ट उनके साथ आने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी भी ममता बनर्जी पर लगातार निशाना साध रहे हैं। शरद पवार ने चव्हाण सेंटर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये प्रतिक्रिया इसी दौरान व्यक्त की। शरद पवार ने पश्चिम बंगाल का उदाहरण देते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव साथ लड़ने को लेकर के हमारे बीच मतभेद है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का दबदबा है, इसलिए अकेले चुनाव लड़ना चाहती हैं। कई जगहों पर यही स्थिति, लेकिन शरद पवार ने कहा कि हम इस पर चर्चा कर कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में अशांति का माहौल है। कई राज्यों में लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं, लोग बदलाव चाहते हैं। देश की तस्वीरें देखें तो मोदी या उनकी पार्टी सिर्फ कुछ जगहों पर ही सत्ता में है। कई राज्यों में उनके पास कोई शक्ति नहीं है, इसलिए विधानसभा चुनाव में बदलाव देखने को मिल रहा है। शरद पवार ने कहा कि लोकसभा के बारे में जानकारी लिए बिना वो कुछ नहीं बोलेंगे। उन्होंने कहा कि वो रविवार को दिल्ली जा रहे हैं, मतलब आज शरद पवार दिल्ली में हैं। परसों भारत अघाड़ी में हम में से कुछ लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर चर्चा करने जा रहे हैं। लोग हमें इंडिया गठबंधन के रूप में एक साथ आने और एक विकल्प देने के लिए कह रहे हैं, इसलिए हमारे पास करने के लिए और भी काम है। शरद पवार ने कहा कि इस बैठक में इस पर चर्चा की जाएगी, क्या प्रकाश आंबेडकर महाविकास और भारत अघाड़ी माना जाए। यह पूछे जाने पर शरद पवार ने कहा कि प्रकाश आंबेडकर पर चर्चा नहीं हुई है, सहकर्मियों से चर्चा हुई है, लेकिन उनकी ये निजी राय है। शरद पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमें वंचितों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लोकसभा चुनाव को लेकर के विपक्षी दलों द्वारा बनाई गई इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता भी आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बुधवार को बसपा प्रमुख मायावती को लेकर के बड़ा बयान दिया। जानकारों के अनुसार लोकसभा चुनाव में इस बार मुकाबला सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच माना जा रहा है। विपक्षी दलों ने एकजुट होकर के लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए हैं। उन्होंने ये साफ कर दिया कि बसपा एनडीए और इंडिया गठबंधन में से किसी के साथ नहीं जाएंगी। वहीं अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने मायावती को इंडिया गठबंधन में शामिल होने का न्योता दिया है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने बुधवार को यानी 25 अक्टूबर को विपक्षी दलों के गठबंधन पर बात करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया में बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती को शामिल किए बिना उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त नहीं दी जा सकती है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने न्यूज एजेंसी पीटीआई और भाषा से बातचीत में कहा कि मेरा विचार है कि बहन मायावती उत्तर प्रदेश में एक ऐसी नेता है जो 18 से 22% वोटों को प्रभावित करने में सक्षम है। अगर बहन मायावती के बिना इंडिया गठबंधन बनता है तो इसे महागठबंधन कहने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस के साथ साथ बहन जी को भी इंडिया गठबंधन में सम्मिलित होना चाहिए। इसके लिए मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि अगर बहन जी इस गठबंधन में नहीं आती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं हराया जा सकता है। मैं ऐसा मानता हूं कि मायावती जी को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में भाजपा को हराना संभव नहीं है। बता दें कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने 2019 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लखनऊ से लड़ा था, लेकिन भाजपा के राजनाथ सिंह से चुनाव हार गए थे। लेकिन वो फिलहाल पिछड़ों पर कुछ ज्यादा फोकस कर रहे हैं और इसीलिए उन्होंने मायावती का स्वागत भी कर दिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।